Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe. उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। एक हम कंप्यूटर को कर सकते हैं टेक्नोलॉजी या टाइप ऑफ डेटा हैंडल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। वो कौन कौन से हैं जी? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और साइज़ के एतबार से भी हम कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें हम सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। इसी तरीके से मकसद के हिसाब से, पर्पज़ के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर भी हम कहते हैं और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर भी हम कहते हैं। अब आगे हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जी, कौन कौन से हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस करता है एनालॉग डाटा को, ठीक है। तो एनालॉग डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो कंटिन्यूअसली चेंज हो, उसको हम कहते हैं एनालॉग डाटा। ऐसा डाटा जो कंटिन्यूअसली यानी मुसलसल चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं जी? एनालॉग डाटा। जैसे प्रेशर की वैल्यू है, टेम्परेचर है, वोल्टेज है, स्पीड है और वेट है। तो ये जो डाटा होता है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ऐसे नहीं होगा कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्ट 6 डिग्री हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर 6 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं एनालॉग डाटा। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं जी? इसमें स्पीडोमीटर ऑफ कार, कार का जो स्पीडोमीटर होता है, तो आपने वो देखा होगा। तब जब गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो आहिस्ता 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 वो चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पे चला गया, नहीं, वो उसमें कॉन्टीन्यूस चेंज आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं एनालॉग डाटा। और स्पीडोमीटर जो है कार का, वो एक एनालॉग कंप्यूटर आप उसको कह सकते हैं। इसी तरीके से एक वोल्ट मीटर है, वो वहाँ पर जो वोल्ट चेंज हो रहे होते हैं वो भी इसी तरीके से हमारे पास कॉन्टीन्यूस चेंज हो रहे होते हैं। तो वोल्ट मीटर भी एक एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर की। इसी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म आपके यूज़ के लिए आ गई। जैसे हम पहले बात कर रहे थे मशीन लैंग्वेज की या डिस्क्रीट सिग्नल्स की या डिस्क्रीट वैल्यूज़ की। उसमें वैल्यूज़ कितनी है जी? 2 हैं, 0 एंड 1। तो जो 2 नंबर सिस्टम है ये, इसमें नंबर्स कितने हैं? 2। तो उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? बाइनरी नंबर्स, ठीक है। बाय मीन्स 2, नरी मीन्स नंबर्स। ये एक वर्ड बनता है बाइनरी। बाइनरी मीन्स ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 नंबर्स हों, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में जी कौन सा नंबर सिस्टम है यूज़ होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, वो है 0 एंड 1। और इसकी एग्जांपल क्या है जी? ये आमतौर पे डिजिटल कंप्यूटर्स घरों में यूज़ होते हैं, ऑफिस में, बिज़नेस में। और ये जितने भी यानी कि हमारे पास ये कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे एक्चुअल कंप्यूटर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, तो ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी हैं, जो कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के। तो इसमें क्या होता है जी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है। यानी कि उसको डाटा जो कंप्यूटर को मिल रहा है वो अगर एनालॉग मिल रहा है तो एनालॉग से एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो एनालॉग डाटा को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल में। तो साथ में हमारे पास डिजिटल वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। हमें डिजिटल वैल्यू मिल रही है, उसको कन्वर्ट करके एनालॉग में भी डिस्प्ले कर रहा होता है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट आइदर एनालॉग और डिजिटल। इसमें इनपुट और आउटपुट या तो एनालॉग होती है या डिजिटल होती है। तो उसमें फिर कन्वर्टर लगा होता है जो हम कन्वर्ट करके हमें वैल्यू डिस्प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू साइज़ हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, जो साइज़ में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे तेज़ है, ठीक है, और सबसे महंगा है, ठीक है। ये सबसे टॉप लेवल का कंप्यूटर होता है, इसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर।
और ये यूज़ कहाँ पर होते हैं जी? साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे एरोडायनामिक्स है, डिज़ाइन सिमुलेशन है, प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डाटा है, वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हाई लेवल पे जो होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग होती है, सिर्फ वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो मल्टी यूज़र हैं और मल्टी प्रोसेसर हैं। मल्टी यूज़र मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको बहुत सारे यूज़र एक ही वक्त में यूज़ करें, उसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र। ठीक है, और मल्टी प्रोसेसर मतलब एक ही सीपीयू के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हों, उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, ये भी एक्सपेंसिव होते हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए इनको इंस्टॉल करने के लिए और इनको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से कम महंगे हैं, स्लो भी हैं और साइज़ में भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे ये यूज़ होते हैं बैंक्स में और बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं। ये यहाँ पर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है जी, और मल्टीपल यूज़र कनेक्ट करते हैं थ्रू टर्मिनल्स। यानी कि जो टर्मिनल्स ऐसी जगह होती है, यानी कि जो यूज़र बैठा हुआ है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसके पास सिर्फ मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है, उसके पास सीपीयू नहीं होता। सीपीयू एक ही मेन होता है, तो जाके उसके साथ वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स आमतौर पर नेटवर्क सर्वर्स के तौर पर और इंटरनेट सर्वर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हैं जी डेक और डेकवेक्स और IBM AS400। इसके रिलेटेड भी MCQs जो है प्रीवियस टेस्ट में ही आ चुका है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे, आप इसको याद करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प देंगे। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज PC। ठीक है, PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या हैं जी? माइक्रो कंप्यूटर। इनको हम PC भी कहते हैं। ये चीपेस्ट हैं, सबसे सस्ते हैं, फास्टर हैं और इंडिविजुअल यूज़ के लिए हैं, यानी कि सिंगल बंदे के यूज़ के लिए हैं ये। और ये किस लिए यूज़ होते हैं जी? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इलस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। और अगर इसका हम नेटवर्क बना लें इन कंप्यूटर्स का, तो फिर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें लगते हैं। तो ये है हमारा अकॉर्डिंग टू साइज़। उसके बाद हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू पर्पज़। अकॉर्डिंग टू पर्पज़ हमारे पास एक तो हम कहते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स जो आम तौर पर हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, PCs जिसको हम कह लें, वो क्या हैं जी? वो हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं। उस पर हम वर्ड प्रोसेसिंग कर लेते हैं, पेरोल्स, अकाउंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो आम PCs हैं वो क्या कहलाएंगे जी? जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाएंगे। उनकी एग्जांपल्स में भी आपके पास क्या है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल फ़ोन, ये हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाते हैं। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स कौन से हैं जी? वो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनका काम होता है एक ही काम उन्होंने करना होता है। ठीक है, वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी उनको हम कहते हैं। उनकी एग्जांपल क्या है? जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल है, नेविगेशन सिस्टम होता है गाड़ियों में लगा हुआ है। ठीक है, अब वो एक कंप्यूटर ही है लेकिन उसका काम है सिर्फ नेविगेशन करना। इसी तरीके से सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर लगा हुआ है, बाज़ाहिर हमें वो नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पर एक होता है, वहाँ पर CPU होता है जो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसका काम है सिर्फ सिग्नल को कंट्रोल करना। और इसी तरीके से वेदर फोरकास्टिंग है, एविएशन कंट्रोल है, या ATM मशीन है। अब ATM मशीन में आपने तो जाके कार्ड डाला और पिन दिया और अपने पैसे निकाले, लेकिन पीछे वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है। वो मशीन बेसिकली उसके अंदर पूरा एक CPU है, सारा कुछ सिस्टम है, वो असल में वो कंप्यूटर ही है, लेकिन वो स्पेशल कंप्यूटर है जिसको हम कहते हैं ATM।
अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। हमारा होमवर्क है, जो जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने हैं, और इसके साथ में आपको MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपने याद करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।